स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। और कैसी चल रही है आपकी एमपीपीएससी की तैयारी? आज कुछ बातें करने के लिए आया हूं जो यूनिट नंबर 7 से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन यहाँ पर पूछा जाता है। इसको हम किस तरीके से यहाँ पे पढ़ें, किस तरीके से हम तैयारी करें, बुक हम कौन कौन सी प्रेफर कर सकते हैं यदि हम घर बैठकर ही तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, और जो सिलेबस को है हम एक बार कंप्लीट कैसे जल्दी से यहाँ पे कर पाएँ ताकि हमारा टाइम का पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। इन सभी मुद्दों के ऊपर करने वाला हूँ मैं आपके साथ चर्चा। इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो ढेर सारे आपको इस क्लासेस के यूनिट नंबर 7 के लेक्चर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो एक बार आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, हम बात करना चाहते हैं किसके ऊपर, यूनिट नंबर 7 के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। एमपीपीएससी का जो टॉपिक यहाँ पर है तो इसे किस तरीके से तैयार करें ताकि नंबर हमें मैक्सिमम मिलें। तो 8 से 10 क्वेश्चन का यहाँ पर ये टारगेट यहाँ पर होता है कि भाई 8 से 10 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर आएंगे। मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमने 8 क्वेश्चन बना लिए, तो हमारा सिलेक्शन यहाँ से साइंस वाले पोर्शन से तो नहीं रुकेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर पढ़ें कहाँ से। ये कुछ टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सर ऐसा लगता है देखने में इतने सही टॉपिक हैं। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी को आप जरूर करिएगा। आप किस तरीके से तैयारी करिएगा, जहां से क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जा रहा है पहले उस पोर्शन को तैयार करिएगा, तभी आप नंबर ज़्यादा आप गेन कर पाएंगे। अब इस पूरे सिलेबस में सबसे पहले मैं जो आपको बोलूँगा जहाँ से सीधे सीधे नंबर आपको मिल जाएंगे, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। ये जो टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक यहाँ पर है। इसकी रेटिंग आपको देखनी होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स करंट से जोड़ के आपको देखना होगा। यहाँ पर जो 17 गोल जो हैं इनको नंबर से याद करना पड़ेगा, पहला सेकंड थर्ड, कब यहां पर बोल रहा क्या क्या बता रहा है। सस्टेनेबल टर्म का यूज IUCN WCD सभी के बारे में यहां पर देखना पड़ेगा। मतलब अब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए यदि आप बैठ जाते हैं तो आप ये मान के चलिएगा 2 से 3 घंटे में ये टॉपिक आसानी से कवर हो जाएगा। एक दिन का टॉपिक है ये, एक दिन का टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक आपका रहेगा फर्स्ट डे, शुरुआत आप यहीं से कीजिए और एक दिन में भी 3 से 4 घंटे में बहुत आसानी से ऐसा कवर होगा और यहां से एक डेफिनेट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो किसी भी युद्ध को जीतने की सबसे पहले जरूरत होती है उसकी स्ट्रेटजी, जो उसकी रणनीति जो है वो कितनी आप अच्छी यहां पर आपकी द्वारा बनाई जा रही है। तो रणनीति में हम बात करते हैं सबसे पहले इसी के ऊपर। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पहले दिन आप यहां पर कवर कीजिएगा, सीधा सीधा एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाता है। सर फिर हम क्या पढ़ें? उसके बाद आप पढ़िए हम पढ़ें कहाँ से। अच्छा, कुछ किताब वगैरह भी आप बता दो। ये पूरा का पूरा टॉपिक इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने पढ़ाया है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, या मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन उपलब्ध हैं वहाँ से भी आप इसे देख सकते हो। स्टैटिक वाला पोर्शन तो हर जगह एक सा है, डायनामिक वाला इसे सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है वो आप करंट अफेयर्स के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। फिर हम क्या काम करें, फिर आप काम करिएगा इस वाले टॉपिक के ऊपर, सेकेंड डे आप इसको यहां पर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन डेफिनेट आपसे पूछा जाएगा। जेनेटिक डिसीज में आप सारी कंप्लीट करनी है आपको। ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी, इसके अलावा सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी, मतलब ऑटोसोम वाली डिसीज, सेक्स क्रोमोसोम वाली डिसीज और जीन्स वाली डिसीज, करीब आपको यहां पर देखने को मिलेंगी 30 डिसीज के आसपास देखने को मिलती हैं, 30 बीमारियां देखने को मिलती हैं। और यदि इस टॉपिक के लिए आप पूरा का पूरा एक दिन आप दे दोगे तो 5 से 6 घंटे में इनकी बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स आपके तैयार यहां पर हो जाएंगे और यहां से आपका एक क्वेश्चन जो है ये भी पक्का यहां पर हो जाएगा। तो हम शुरुआत वहां से करें ना कि जहां से क्वेश्चन बनते हैं। फिर वही को बात कि सर इसको पढ़ें कहाँ से, आनुवांशिक रोगों वाले टॉपिक को। तो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया है जेनेटिक डिसीज के बारे में, आप वीडियो देखकर आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा कहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत सारे पब्लिकेशन मार्केट में उपलब्ध हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। जैसे निर्माण की किताबें, काफ़ी अच्छी किताबें आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा PW की बुक्स, वहाँ से भी आप इसे कवर कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन यहां से सीधा मिलेगा आपको। फिर आगे एक संभावना होती है कि एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा, सिकल सेल एनीमिया।
इसका कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसका निदान क्या करना है। तो तीसरे दिन आप ये वाला पोर्शन कंप्लीट करिएगा, आसानी से 5-6 दिन के भीतर सारा का सारा प्री का साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एक एक दिन में यहां पर कवर होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाता है, सिकल सेल एनीमिया वाला पोर्शन। तो सबसे पहले मैं वही टॉपिक आपको बता रहा हूं जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहां पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करता हूं, अगला छोटा सा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा फिर पोल्यूशन, 4th डे, इसको आप कवर कर लीजिएगा। प्रदूषण, एनसीईआरटी चाहें तो क्लास 6 से लेके 10 की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, वहां से भी पोल्यूशन यहां पे कवर हो जाता है। अब प्राकृतिक आपदाएं, ये आप ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते होंगे महेश वर्णवाल की किताब में, और उसका प्रबंधन वहां से आप इसको कवर कर सकते हो। तो 5th डे इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखो, तो 5 दिन में लगभग आप 4 से 5 नंबर आप बना लेंगे, और ये छोटे छोटे से टॉपिक यहां पर हैं, इनको आप आसानी से कवर यहां पर कर भी सकते हैं। फिर बात करता हूं, यहां पर देखो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, यहां पे देखो इसमें 3 टॉपिक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इसके अलावा इकोसिस्टम, और यहां पर देखो बायोडाइवर्सिटी। इसको कंप्लीट बहुत अच्छे से यदि आप करेंगे तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, 2 दिन तो यहां पर लगेंगे। तो मान लिया हमने 6 और 7th डे इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इकोलॉजिकल फैक्टर, अच्छा इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, इसको कंप्लीट जब भी आप करें तो घटना चक्र की जो एमसीक्यू वाली किताब है उसको आप जरूर लगा लीजिएगा, उसमें थ्योरी भी आपको मिल जाएगी और साथ में क्वेश्चंस भी कंप्लीट इससे हो जाएंगे। तो इसमें आप घटना चक्र से टॉपिक आप मिलाते जाइए, कुछ थ्योरी पढ़ते जाइए और उसके क्वेश्चन लगा लीजिए सारे के सारे। वहां पे नीचे डिटेल भी कुछ आपको दिखाई देगा। तो इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम बनने की संभावना यहां पर होती, 3 भी यहां पर बन सकते हैं। और इस वाले टॉपिक से, जो पॉल्यूशन वाले टॉपिक में मेन यहां पे फोकस करिएगा, पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियां, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। और यदि ये इतना सब कुछ यहाँ पे आप कंप्लीट कर लो तो कम से कम 2 दिन का समय इन टॉपिक को कंप्लीट करने में यहाँ पे लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर है, संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिसीज, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी वायरस से होती है, फंगस से कौन सी होती है, ल्यूसेंट से, बहुत अच्छा कवर यहाँ पर हो जाएगा। ये भी आपको कवर हो जाएगा कहाँ से? मार्केट में बहुत सारे नोट्स और किताबें उपलब्ध हैं, वहाँ से स्वास्थ्य नीतियाँ, स्वास्थ्य कार्यक्रम, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर पढ़ाया भी है, तो वहाँ से भी आप चाहें तो इसे कवर कर सकते हैं। हेल्थ इंडिकेटर्स, या आप इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, जैसे जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, यही कहलाते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स। तो जो हेल्थ इंडिकेटर्स आप पढ़ें, इंडिया और एमपी दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़िएगा। हेल्थ इंडिकेटर्स दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है आपको, चाहे इंडिया की बात करूं और चाहे बात करूं आपके मध्य प्रदेश की। जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, क्योंकि यही बताता है किसी राज्य या किसी देश में कोई व्यक्ति कितने लंबे समय तक जीवित या किसी लंबे समय तक उसकी जीवन प्रत्याशा है और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। तो ये इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन यहाँ पर ये कवर करा देता है। तो हमने यहाँ पे बात की, 7 दिन यहाँ पर ये हो चुके थे, 2 दिन यहाँ पे और जोड़ लीजिएगा, 8th और 9th डे। ये देखो आप 2 दिन में ये वाले टॉपिक कवर हो जाएंगे। पहले इन टॉपिक को जो मैं आपको बता रहा हूं इनको आप कवर करिएगा, यहां से डेफिनेट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर हम क्या काम करें, अब हमारे पास 9 दिन हमने कंप्लीट यहां पर कर लिए हैं। अब इन टॉपिक में सिर्फ इसको पढ़ना शुरू करें? नहीं, इसको सबसे आखिरी में पढ़ना है, क्योंकि गलती बच्चे यहीं से करते हैं कि पहला टॉपिक लिखा, इसी को हम पढ़ना शुरू करें। फिर आपको यहां पे बात करना है, ये देखो आप पोषण आहार के ऊपर चर्चा करनी है और कुपोषण के ऊपर बात करनी है। तो एक दिन में यदि आप चाहें तो 4 से 5 घंटे में ये टॉपिक आसानी से कवर हो जाता। पोषण आहार में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मल्टीपल विटामिन आते हैं, इनकी कमियों से होने वाले रोग यहाँ पे आते हैं। पोषक तत्वों में आपके जो खनिज पदार्थ जो हैं, सोडियम, पोटेशियम का शरीर में यूज किया है, ये यहाँ पर आते हैं। फिर यहाँ पे आता, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक क्या है, कुपोषण वाला टॉपिक यहाँ से जुड़ा हुआ है। कुपोषण के प्रकार, कुपोषण के लक्षण, कुपोषण का निदान और कुपोषण संबंधी योजनाएं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है।
मार्केट में बहुत सारे नोट्स और किताबें उपलब्ध है जहाँ पे इनकी योजनाएं सब कुछ आपको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और एक दिन का टॉपिक है और आसानी से कवर भी होता, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक है इसको हम जंतु विज्ञान में पढ़ते ही हैं पहले से ही। मेन फोकस हमारा यहाँ कुपोषण के ऊपर होता है, उससे संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनके ऊपर विशेष फोकस करना है। तो एक दिन में आसानी से कंप्लीट ये टॉपिक यहाँ पर होता है। इसके लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं पोषण स्वास्थ्य के लिए, और योजनाओं के लिए करंट में जो भी मैगजीन चल रही हो उसमें से आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश की योजनाएं तो आप मध्य प्रदेश में पढ़ते ही हैं, राष्ट्रीय योजनाएं भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आसानी से एक दिन में ये टॉपिक क्या हो जाता है, कवर यहाँ पर हो जाता है। तो 10वें दिन आप इसे कवर कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। अब यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है, जैसे उसने पूछ लिया बताओ इसरो, इसके चेयरमैन कौन है, इसकी उपलब्धियां क्या हैं। उसने बोल दिया बताओ जो बार्क जो है इसके चेयरमैन कौन है, इसकी उपलब्धियां क्या हैं। या कोई रॉकेट से भेजा गया है, कोई मिशन हाल ही में हुआ है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये बहुत कुछ टॉपिक करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसरो की हाल ही में उपलब्धियां, बार्क की हाल ही में उपलब्धियां, कौन से यान से क्या भेजा, क्या हमने तैयार किया, ये यहाँ पर क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो यदि आप करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत भी यहाँ पर देखते हो तो ये एक दिन का टॉपिक आसानी से आप यहाँ पर कवर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो वैज्ञानिक संस्थान, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, मुख्यालय कहाँ पे, तो स्टैटिक वाला पोर्शन है। ये तो आप याद कई बार आपने पढ़ा भी होगा, कब स्थापना की, किसके नाम पर स्थापना की, कौन से वैज्ञानिक यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो ढेर सारे इसमें क्या होते हैं, संस्थान यहाँ पर हैं। अब उनकी उपलब्धियाँ, तो कुछ पहले की उपलब्धियाँ हैं जो काफ़ी बड़ी उपलब्धियाँ हैं, और कुछ रिसेंट की उपलब्धियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो एक दिन में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहां पर देखो जो स्पेस टेक वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन, इसमें सब कुछ यहां पर देखना। हालांकि जब हम इसरो पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें यहां पर भी कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसको लगभग एक दिन यहां पे लग जाएगा। एक दिन यदि आप 4 से 5 घंटे इसको आप बैठोगे पढ़ने के लिए, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग सैटेलाइट की जो टेक्नोलॉजी है वो पढ़ना है, अलग अलग टाइप की जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, जैसे SLV, PSLV, GSLV के 3 वेरिएंट, RLV, सभी कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब इसके अलावा स्पेस टूरिज्म देखना है, स्पेस पॉल्यूशन देखना है, कार्बन लाइन देखना है, ये सभी कुछ जानकारी इसमें आपको कवर करनी है। तो ये डेटा और स्टैटिक दोनों वहां पे टॉपिक आपको मिलेंगी। डेटा भी यहां पर मिलेगा और कॉन्सेप्ट भी यहां पे देखने को मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छे से यदि आप पढ़ाई करने बैठोगे तो 3 से 4 घंटे या 1 आध घंटा और लगेगा एक्स्ट्रा, अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। तो आसानी से कवर हो जाएगा। उसके शॉर्ट नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा। ये टॉपिक भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने पूरा पढ़ाया है। आप चाहो तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो, मदद आप यहां पर ले सकते हो। अब बचते हैं ये 2 टॉपिक। अब जिसमें क्या होता है, बच्चे इन टॉपिक्स में फंस जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का ज्ञान। अब इसमें क्या शामिल होता है, तो इसमें शामिल हो जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बच्चा क्या काम करता है, इसमें टॉपिक में ज़्यादा फंस जाता है, क्योंकि हमें पता है एक क्वेश्चन बनेगा 3 में से, और मैक्सिमम ना भी बने, ये भी हो सकता है, क्योंकि एक लाइन में उसने लिखा हुआ है। और ये देखा ना, मानव शरीर संरचना, ये टॉपिक इसी में इंक्लूड हो जाएगा। बायोलॉजी के 2 पोर्शन हो जाएंगे, पहला हो जाएगा जूलॉजी और दूसरा हो जाएगा बॉटनी। ये देखो आप, तो घूम फिर के कहने का मतलब यहां पर यह है कि इस टॉपिक को आपको सबसे पहले नहीं, सबसे आखिरी में आपको पढ़ना है। इस टॉपिक को आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो। पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा इसका वेटेज था, मेंस में भी था, प्री में भी यहां पर वेटेज था। ये टॉपिक आपके जो ल्यूसेंट आपके पास होगी, ल्यूसेंट से आसानी से टॉपिक कवर हो जाते हैं। जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो जूलॉजी में ये टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा, क्योंकि इनको पढ़ने में समय ज़्यादा लगता है। मान के चलो 4 से 5 दिन का समय इसमें लग जाएगा, क्योंकि पूरी फिजिक्स देखनी है, पूरी केमिस्ट्री देखनी है, पूरी बॉटनी, पूरी जूलॉजी आपको देखनी है। तो 4 से 5 दिन का समय आसानी से यहाँ पर लग जाएगा। तो इसको सबसे आखिरी में यहाँ पर कवर करना है। मतलब 12 दिन ये हो गए आपकी, और मान लो 5 दिन और मान लो, 17 दिन का ये पूरा का पूरा प्लान यहाँ पे 17 दिन में बहुत आसानी से आप इसको कवर कर सकते हो। और अभी जबकि आहट एग्जाम की नहीं है, उस समय तैयारी बहुत अच्छी होगी और याद भी बहुत अच्छा होगा।
अब आप बोलोगे सर ल्यूसेंट है इतनी बड़ी, हम कैसे पढ़ें? तो आप एक काम करना, जहां पे आप मुझे देख रहे हो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऊपर वीडियो के ऊपर क्लिक करना। जैसे वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो लिस्ट यहां पर खुल के आ जाएगी। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने पूरी ल्यूसेंट को पढ़ाया, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बॉटनी, पूरी जूलॉजी, पूरा एनवायरमेंट ल्यूसेंट। 6 से 7 घंटे में फिजिक्स है, 7-9 घंटे में फिजिक्स है, 5 से 6 घंटे में केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है 7 से 8 घंटे में, और 2 से 3 घंटे में पूरी केमिस्ट्री, पूरी ल्यूसेंट मैंने पढ़ाई है। आपको पढ़ने में तो कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप वहाँ से देख सकते हो, ल्यूसेंट आपके पास है, उसी में से शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, सामने वीडियो देखते चलना, मैंने उसको डिस्कशन करा दिया है। तो इस तरीके से आप तैयारी करोगे स्ट्रेटजी बना के, तब आप जाकर इस एग्ज़ाम में सफल हो पाओगे, विशेषकर इस वाले पोर्शन में। इतना टफ बिल्कुल नहीं है। दिक्कत बस ये होती है बच्चों के साथ डेटा कहाँ से इकट्ठा करें। डेटा बिखरा हुआ है अलग अलग किताबों में। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लेक्चर वीडियो पहले आप जाके देखना, तो डेटा आपको एक जगह मिल जाएगा। फिर आप कुछ किताबें भी उठा के देखोगे तो 70-80% डेटा वही होगा, कुछ नया हो करंट वाला उसको बस आप ऐड कर लीजिएगा। इस तरीके से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपको आसानी से मिलेगी भाई इस वाले पोर्शन में सफलता। अब सर हमें लिंक नहीं मिलता है, हम क्या काम करें? तो आप लोगों को क्या काम करना है, ये जो बारकोड आपको दिखाई दे रहा है इसको आप स्कैन करिएगा, तो आप सीधे पहुंच जाओगे पीडब्ल्यू, ये टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अंकित सर पीडब्ल्यू, ये आप सर्च ऐसा कर लीजिएगा। ये जैसे ही आप ग्रुप के ऊपर आप पहुंचोगे तो ग्रुप के ऊपर आप यहां पे क्लिक करिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे पिन होगा, तो मैंने सारे वीडियोस की पिन, आप सारे वीडियोस की लिंक और सारे वीडियोस की पीडीएफ मैंने पिन करके यहां पर रखी हुई है। तो ईजिली सब कुछ आपको यहां पर उपलब्ध हो जाएगा, आसानी से सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? तो इसको क्या काम करना, नॉर्मल स्कैनर से स्कैन करना, या गूगल लेंस से भी आप इसको स्कैन कर लोगे तो भी ग्रुप के ऊपर आप पहुंच जाओगे। या तो स्कैन कर लेना या तो आप सर्च कर लेना। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से यदि आप तैयारी करेंगे तो आसानी से आप यूनिट नंबर 7 में प्री वाला जो पोर्शन है सफल हो जाएंगे। तो मैंने आपको बेसिक एक समझाने का प्रयास किया है, कौन कौन सी किताबें, किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नॉलेज के अलावा आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वो मैंने आपको सॉरी, वो मैंने आपको यहाँ से बताने का प्रयास किया। अब हो सकते हैं आपके मन में और कोई क्वेश्चंस हो, तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा कि सर ये क्या करना है, यहाँ पर क्या करें। मैं भी कमेंट देखता रहता हूँ, जैसे कमेंट आपके आएंगे या कुछ आपको लगेगा कि कुछ और संशय इस विषय में है, तो फिर मैं आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊँगा उन समस्याओं के समाधान के लिए। या ग्रुप के ऊपर भी आकर आप पूछ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, चलेगा। तो मुलाकात करेंगे सभी लोगों से किसी और नए सेशन में और किसी और नए टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू।